सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा है। सीएम का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए स्वागत सत्कार अभिनंदन उनका किया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का सीएम पहुंचे हैं। हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, जहां पर उनके पहुंचते ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिवादन अभिनंदन स्वीकार करते हुए सीएम धामी हरियाणा की नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ योगेश सोनवाल। योगेश, फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं नवनिर्वाचित हरियाणा सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली और आगे क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अब क्योंकि तीसरी बार भाजपा की सरकार वहां पर रिपीट हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर लगातार उन्होंने दौरे किए थे। उन्होंने कई सारी जनसभाओं को संबोधित किया था और फलस्वरूप ये रहा कि तीसरी बार भी भाजपा जीतकर आ गई है और आज शपथ ग्रहण समारोह है, एक नई सरकार बनने जा रही है। इसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वहां पर आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर आज जो है पूरा गवाह बनेंगे तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है उसको लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने जहां जितने भी उन्होंने जनसभाएं जिन विधानसभाओं में की थी वहां पर विजय प्राप्त हुई कांग्रेस भाजपा को। इसको लेकर भी मतलब अगर कहा जाए कि जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पर उनको लिया गया था तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। आज अगर बात करें तो आज उनका पहले यही पूरा कार्यक्रम है, वहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह में ही मौजूद रहेंगे। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह पर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आज तो वहीं रहेंगे और कल जो है वो वापसी करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ योगेश सेमवाल ने बताया कि जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार किया हरियाणा के अंदर, वहां वो तमाम सीटें जीती है। तो एक बड़ी भूमिका भी यहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की रही है और उसी के तहत आज पूरी गर्मजोशी के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उत्तराखंड में बढ़ते थूक जिहाद के मामले को लेकर धामी सरकार सख्त एक्शन में नजर आ रही है। अब उत्तराखंड पुलिस ने भी उत्तराखंड में खाने पीने के सामान बेचने वाले तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अब होटल्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही होटल की लगातार चेकिंग भी होगी। आदेश का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत करते हुए कहा कि ये बहुत ही सही फैसला है। उन्होंने कहा कि खाने के सामानों में थूकना बिल्कुल सही नहीं है। उत्तराखंड के मसूरी में चाय में थूक कर उसे बेचने के मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ के नागरिक शुद्ध और सौम्य व्यवहार के हैं। इस तरह की हरकतों को घिनौना बताते हुए उन्होंने दूषित मानसिकता वाला बताया और कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इसको बहुत दुखद भी मानता हूँ और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये नेटवर्क काम कर रहा है, क्या कोई व्यक्तिगत इस रूप में काम कर रहा है। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये प्रवृत्ति किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं की जा सकती। लोग इसे जाति, धर्म के आधार पे देखते हैं, मैं तो इसे मानवीय आधार पे भी देख रहा हूँ। क्योंकि नोएडा में एक घटना सुनी कि वहाँ पे कोई एक व्यक्ति यूरिन लेके खाद्य पदार्थ में डाल रहा है, खाना बना रहा है तो उसमें रोटी में थूक डालने का काम कर रहा है। मसूरी में घटना हुई तो चाय में थूक डाल के उसे बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? आखिर ये हमारी देवभूमि से स्वीकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे इस प्रकार का थूक दे। उत्तराखंड में इन दिनों खाने पीने की चीज़ों में थूकने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर कुछ समय पहले बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनमें लोग खाने पीने के सामानों पर थूकते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस घिनौने कृत्य में मुसलमानों के न होने की बात कही, जिसे लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। वहीं फिर से बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी इस बात को दोहराया और उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि उत्तराखंड का मुस्लिम ऐसा कर ही नहीं सकता। उन्होंने हरीश रावत का उदाहरण देते हुए कहा कि हरीश रावत भी अब मेरी बात को सही कह रहे हैं और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तराखंड के मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह यहाँ की भाषा बोली बोलते हैं, उत्तराखंड को अपना मानते हैं और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं वह उत्तराखंड के मुसलमान नहीं हैं। नहीं, हरीश रावत जी को मुझसे पहले बात बोल देनी चाहिए थी। मुझे अच्छा लगा कि मेरे बोलने के बाद उनको भी ध्यान आया कि हाँ, ये विषय ठीक है। सत्य है कि उत्तराखंड में लंबे समय से अनेकों गांव में मुस्लिम बंधु निवास करते हैं, यहाँ की बोली भाषा बोलते हैं, यहाँ की परंपराओं को समझते हैं और देवभूमि के स्वरूप को भी समझते हुए कभी इस प्रकार की परिस्थितियां इस राज्य के अंदर स्थापित निर्माण नहीं हुई। लेकिन ये बाहरी तत्व है जो हमारे उत्तराखंड के जो मूल मुस्लिम बंधु हैं उनको भी षड्यंत्र का शिकार बना रहे हैं। आखिरकार सरकार नियम बनाने वाली है कि हर दुकान पर केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 दिन पहले अपने ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी की थी, जिसमें उप नेता प्रतिपक्ष के साथ ही एक विधायक का नाम शामिल था। वहीं जैसे ही ये लिस्ट सामने आए तो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है उन दोनों को वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी भी नहीं है। नहीं, देखिए, पहले मंत्री प्रसाद नैथानी जी को और लखपत बुटोला जी की बात हुई थी। उसके बाद अध्यक्ष जी की मेरे ख्याल से हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हुई होगी या प्रभारी जी से बात हुई होगी, तब जो है हमारे उपनेता और वीरेंद्र जाति को जो है वहाँ पर नियुक्त किया गया। और उसके बाद जो है, क्योंकि जो सीट है वो पर्वतीय क्षेत्र की है और गणेश गोदियाल जी पार्लियामेंट का चुनाव वहाँ पर लड़े हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ साथ क्योंकि बद्रीनाथ में हम उपचुनाव जीते हैं तो वहाँ लखपत बुटोला जी उनको भी नियुक्त किया गया, क्योंकि उनकी सीट जो है केदारनाथ से लगती हुई है। तो अब चारों लोग जो है मिल करके जो फीडबैक देंगे उसके आधार पर प्रत्याशी हम उतारने का काम करेंगे। नहीं, हरिद्वार के रुड़की में स्थित NIH के वैज्ञानिकों ने ईश्वर नाम का एक ऐप तैयार किया है। आपको बता दें कि प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने और पानी कम होने की बातें लगातार सामने आ रही है, लेकिन इन स्रोतों को लेकर कोई भी आंकड़ा फिलहाल केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसी समस्या को लेकर इस ऐप का आविष्कार किया गया है। इस ऐप में जल स्रोतों का पूरा हाल दर्ज हो सकेगा। वहीं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने NIH के इस ऐप को मंजूरी भी दे दी है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस ऐप की मदद से 4 राज्यों का स्रोतों का सर्वे शुरू किया जा रहा है, जिनमें उत्तराखंड समेत ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। जानते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पूरे देश में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें जो हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, जो लोकल वाटर रिसोर्सेज हैं, वो वहाँ की जीवन रेखा है। वहाँ के लोग अपने पानी की डिमांड के लिए उन जल स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।